जय हिंद दोस्तों, प्रणाम, नमस्कार। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा हो कि आप सभी लोग ठीक होंगे। आइए आज हम लोग एनटीपीसी 29 जनवरी 2021 को पहले शिफ्ट और दूसरे शिफ्ट का जीके जीएस का पेपर है, उसको हम लोग देख लेते हैं कि कैसा पेपर इसमें आया था। मेरे वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा क्योंकि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए, पहला प्रश्न जीके से क्या पूछा गया था। जीके से पूछा गया था का बारी दोआब किन दो नदियों के बीच का क्षेत्र है। याद रखिएगा, बारी दोआब किन दो नदियों के बीच का क्षेत्रफल है? तो रावी नदी और ब्यास नदी के बीच का क्षेत्रफल है। पूना पेक्ट का संबंध किससे है? तो पूना पेक्ट का संबंध दलित वर्गों से है। पूना पेक्ट का संबंध किससे है? तो पूना पेक्ट का संबंध दलित वर्गों से है। रबिया उल दौरानी, अच्छा, रबिया दुरानी का वास्तविक नाम क्या है? तो दिलरास बानो बेगम था। यूएनओ का गठन कब हुआ था? तो यूएनओ का गठन 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। यूएनओ का फुल फॉर्म क्या है? तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे और बढ़ने पर धातुई गुण एवं क्रियाशीलता बढ़ती है। याद रखिएगा, आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे की ओर बढ़ने पर धातुई गुण एवं क्रियाशीलता बढ़ती है। याद रखिएगा, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में 7 आवर्त हैं और 18 वर्ग हैं। इस बात को याद रखिएगा। यूएनओ को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो यूएनओ को नोबेल पुरस्कार 2001 में दिया गया था, वो भी शांति के क्षेत्र में। हॉटमेल सेवा की शुरुआत कब हुई थी? तो हॉटमेल सेवा की शुरुआत 1996 में हुई थी, की गई थी। मेची महानंद नदी की सहायक नदी है। मेची किस नदी की सहायक नदी है? तो मेची महानंद नदी की सहायक नदी है। पर्यावरण संरक्षण के लिए पहला विश्व स्तरीय सम्मेलन कहाँ किया गया था और कब किया गया था? तो पर्यावरण संरक्षण के लिए पहला विश्व स्तरीय सम्मेलन 1972 में स्टॉकहोम में किया गया था। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या है? याद रखिएगा, रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम है गदाधर चट्टोपाध्याय। ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता को बाग देवी की कांस्य प्रतिमा भेंट की जाती है। याद रखिएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता को किस देवी की प्रतिमा भेंट की जाती है? तो वाग देवी की कांस्य प्रतिमा भेंट की जाती है। धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? तो धर्म सभा के संस्थापक राधाकांत देव थे। भारत के पूर्वी तटों पर कौन सी मृदा पाई जाती है? तो भारत के पूर्वी तटों पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है। अनुच्छेद 35A संविधान में कब जोड़ा गया था? तो अनुच्छेद 35A संविधान में 1954 में जोड़ा गया था, जवाहरलाल नेहरू के समय में। चंद्रयान फर्स्ट के समय इसरो के चेयरमैन कौन थे? तो चंद्रयान फर्स्ट के समय इसरो के चेयरमैन थे जी माधवन नायर थे। तो इस तरह से एनटीपीसी 29 जनवरी 2021 को पहले शिफ्ट का जो जीके जीएस का पेपर है, उससे इतने प्रश्न आए थे। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि रेलवे एनटीपीसी 29 जनवरी 2021 को दूसरे शिफ्ट का पेपर कैसा पूछा गया था। तो इसमें देखिएगा, पहला प्रश्न क्या पूछा गया था कि धन विधेयक का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो धन विधेयक का संबंध अनुच्छेद 110 से है। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश का नाम क्या था? तो सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश का नाम है जस्टिस एम फातिमा बीबी। बीएचयू की स्थापना 1916 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा की हुई थी। बीएच बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, याद रखिएगा, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना 1916 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा हुई थी। याद रखिएगा। तिब्बत का पठार कैसा पठार है? तो ये तिब्बत का पठार अंत पर्वतीय पठार है। भिकाजी कामा ने 1907 विदेश में पहली बार भारतीय झंडा जर्मनी के स्टुटगार्ड में फहराया था। रंगास्वामी कप किससे संबंधित है? तो रंगास्वामी कप हॉकी खेल से संबंधित है। मलेशिया की मुद्रा क्या है? तो मलेशिया की मुद्रा है
रिंगागिट रिंगागिट है। बहमनी वंश के संस्थापक कौन थे? तो बहमनी वंश के संस्थापक बहमन शाह थे। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया था? तो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जी शंकर कुरुप को दिया गया था। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो कैबिनेट मिशन भारत आया था 1946 में। कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल जो था लॉर्ड डफरिन थे। समानता का अधिकार अनुच्छेद कहां से कहां तक वर्णित किया गया है संविधान में? तो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 में वर्णित किया गया है। 2019 में भारत रत्न भूपेन हजारिका नानाजी देशमुख प्रणब मुखर्जी को दिया गया था। क्योटो प्रोटोकॉल ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संधि से संबंधित है। याद रखिएगा क्योटो प्रोटोकॉल। ब्रह्मोस मिसाइल का विकास भारत और रूस देश ने मिलकर संयुक्त रूप से किया था। किस मिसाइल? ब्रह्मोस मिसाइल का विकास भारत और रूस। याद रखिएगा। ईपीआरओएम का फुल फॉर्म क्या होता है? इरेसेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसका फुल फॉर्म होता है। तो इस तरह से रेलवे एनटीपीसी 29 जनवरी 2021 को दूसरे शिफ्ट और पहले शिफ्ट का जीके जीएस का पेपर है। हमने इसको अच्छे ढंग से समझाया है। इसको आप याद करके देख कर जाइएगा, क्योंकि ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है।